बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। और आज की जो रेसिपी है आपके साथ शेयर करूँगी वो है आलू वाले पराठे, जो सबके फेवरेट होते हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू लिए हैं, 2 अंडे हैं, मैंने उसको जो है वो बॉईल कर लिया था। 3 से 4 जो है ना वो हरी मिर्चें हैं और अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। सूखा धनिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सुरख मिर्च जो है ना वो 1 टीस्पून लिया है मैंने, और उसके साथ जो है ना वो दादर मिर्च। मिक्स मसाला है मेरा 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, धनिया है। और स्टार्ट करते हैं मिक्स करना। आलूओं को मैंने 100% जो है उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करके इस तरह जो है वो मैश कर लिया था हाथों के साथ, कि अच्छे से जो है ना वो इसके अंदर मसाला मिक्स हो सके। व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आलूओं को मैश कर लें और उसके बाद जो है इसमें जो हमारी मसाला जात है वो ऐड करेंगे। नमक ऐड कर रही हूँ। नमक है मेरा 1 टेबल स्पून, पहले भी मैंने बताया था। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। नमक, काली मिर्च और गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद जो है सूखा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून, और ज़ीरा। ये मेरा मिक्स मसाला है। मैंने आपको बताया भी था कि इसमें भुना कुटा ज़ीरा होता है और धनिया होता है, और थोड़ी सी हल्दी होती है इसके अंदर, और चाट मसाला जो है वो होता है। इससे टेस्ट अच्छा आता है। सारे मसाले जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और आपको फिर बता रही हूँ कि इसमें काली मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून, दोनों ही 1-1 टीस्पून, दादर मिर्च 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हरी मिर्च जो है वो 2 से 3 अदद जो है वो मैंने उनको क्रश करके डाला है। उसके बाद जो है वो अंडे जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। अंडों का टेस्ट जो आलू वाले पराठे में बहुत अच्छा लगता है, यकीन जाने। और स्पेशली जिनको अंडे बहुत पसंद हो, मुझे बहुत पसंद है अंडे जो हैं। और इसमें आलू वाले पराठे में जो है उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। स्टार्ट करते हैं। मैंने आटा जो था उसको रात को मैंने गूंद के रख दिया था, थोड़ा सा नमक ऐड करके। उसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर उसको बेलेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हर सभी को चाहिए होता है कि मटेरियल जो है वो अंदर ज़्यादा हो, और अगर ज़्यादा बड़े करेंगे तो वो फिर थिक हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे जो हैं उसके बोल बनाएंगे, उसको बेलेंगे राउंड शेप में। और इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं बेलना कि इससे जो है ना वो ये ना हो रोटी फट जाए या मटेरियल जो है वो बाहर आ जाए। तो मटेरियल जो है हमारा वो भी सॉफ्ट सा जो है ना वो होना चाहिए, कि मतलब जब हम उसको रोटी के अंदर डालें और अच्छे से जो है ना वो कवर हो जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। आने वाली वीडियो जो है वो आप तक, मेरी न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह आपको नई से नई वीडियो जो है वो कुछ ना कुछ बना के आपके साथ शेयर करती रहूँगी। रोटी बना के मैंने ऊपर डाल दिया है। 2 से 3 सेकंड के लिए जो है ना उसकी साइड को उसको छेड़ेंगे नहीं, जब तक नीचे वाली साइड जो है ना वो थोड़ी पक ना जाए। जैसे भी आप देख रहे हैं हमारी एक साइड जो है वो हो गई है लाइट सी। उसके ऊपर ऑयल जो है उसको लगाएंगे और उसकी साइड चेंज करेंगे, लेकिन
जब आप देखेंगे कि नीचे वाली साइड जो है, ऊपर जो है, ये जिस तरह ये बबल्स बना हुआ है इस तरह हो गया है, तो इट मीन्स कि आपकी जो है ना वो साइड चेंज करने का टाइम आ गया है और ऑयल जो है ऊपर लगा दें। मैंने घी लगाया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर ऑयल लगाना चाहते हैं आप ऑयल लगा लें, देसी घी लगाना चाहते हैं, बटर, कुछ भी आप जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप घर में बनाते हैं। तो मैंने घी ऐड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। सेकंड वाला पराठा ऐड करती हूँ और बहुत एहतियात से जो है ना वो आप लोगों ने डालना है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी जो है ना वो पैन के ऊपर ऑयल होता है और छींटे ना पड़े आपके ऊपर। आज की उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आलू वाला पराठा जो है वो पसंद आएगा। आप भी बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं आप लोगों को जो है ना वो कैसा लगा। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ना तो इतना जो है वो स्पाइसी है और अल्हम्दुलिल्लाह बन भी इतना अच्छे से रहा है कि देख के ही जो है ना वो बंदे का दिल करता है कि अभी से उतार के खाना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह जब आप बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो दूसरा पराठा भी जो है ना वो हो गया है और सारे पराठे बन चुके हैं। ट्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसा लगा। दही के साथ और साथ में मीठी लस्सी, अल्लाह बिलीव करें इतना अच्छा बना है। हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट है। और दूसरा ये कि ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। और आप भी बनाना, ट्राई करना, मुझे बताना आपको कैसा लगा, फ़ीडबैक देना। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।